नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन राजपूत। डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते में आए अलगाव को लेकर। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब पति पत्नी का रिश्ता होता है तो 7 जन्मों का बंधन भी सामने आ जाता है। लेकिन आज कलयुग है और यहाँ आधुनिकता ने इस पूरे रिश्ते के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। बेंगलोर से जो खबर आई है कि अतुल ने जिस तरह से आत्महत्या की है, उसके पीछे का कारण पत्नी की प्रताड़ना थी। प्रताड़ित इस तरह होता था वो कि लगातार उसको झेलता रहा। ससुराल वालों ने उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि वो टूट गया अंदर ही अंदर। लेकिन आज पूरा मामला जो है वो एक सवालों के घेरे में आ गया है कि पत्नी से इतनी नफरत थी या फिर इतनी दूरियां हो गई थी कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। अतुल ने मरने से पहले 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। 1.5 घंटे के वीडियो में उसने अपनी ज़िंदगी की पूरी तकलीफ बताई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई पति पत्नी के रिश्ते में जो खटास आती है, उसको लेकर हर पति पत्नी को अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए कि उनके बीच कोई खटपट तो नहीं है। जो भी आपसी कलह है उसको लेकर अपनी दुविधा वो दूर कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आएगी। लेकिन जब पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के अलग हो जाता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी ज़िंदगी में एक अलग तस्वीर सामने पैदा होती है। 2019 में जिसकी शादी हुई थी और अभी कितना दिन हुआ होगा, 2024 हुआ है, लेकिन 9 दिसंबर को हमेशा के लिए अतुल ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। उसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। इस पूरे मामले को जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 1.5 घंटे तक हुई चर्चा। पोर्टफोलियो और पावर शेयरिंग को लेकर भी किया मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की बैठक में मंत्रियों के नाम पर भी हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 20, शिंदे गुट के 13 और अजित पवार गुट के 10 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। थोड़ी देर में दिल्ली से लौटेंगे देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। 14 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अपमान के विरोध में परभणी में हुई हिंसा के बाद काबू में आए हालात। इंटरनेट सेवा को किया गया बंद और लोगों के जुटने पर भी लगाया प्रतिबंध। हिंसा में शामिल 40 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। जौनपुर के इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के मामले में आरोपियों पर कसा। बेंगलुरु पुलिस ने शिकंजा। पत्नी और ससुराल वालों से पूछताछ के लिए यूपी जाएगी बेंगलुरु पुलिस। पीड़ित परिवार ने गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल। और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में दिखा असर। उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और लगातार गिर रहा है पारा। राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं फिर से अतुल की ज़िंदगी पर, जिसने बहुत ही अरमान से शादी की थी। शुरू में पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा था। मॉरिशस हनीमून के लिए भी गए, एक बेटा भी हुआ। लेकिन आज की तारीख में अतुल उनकी ज़िंदगी में नहीं है और उसने जो दर्द झेले, आरोप लगाए, उससे यही लगता है कि उसकी पत्नी निकिता लगातार उसके ऊपर कहीं ना कहीं से दबाव बनाने की कोशिश करती थी। उसके रिश्तेदार भी हैं, निकिता के रिश्तेदार भी हैं, जो अतुल की मौत के पीछे का कारण बनते जा रहे हैं या बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है पति पत्नी का रिश्ता आज की तारीख में हम तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर सुनते हैं कि पुरुष द्वारा महिला का अत्याचार होता है। कई बार पत्नियों की आत्महत्या के पीछे का कारण उसका पति होता है, लेकिन यह मामला उल्टा है। यहाँ पति ने आत्महत्या की है और ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से इसको लेकर आज कई तरह की जो चीज़ें होती हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं कि क्या पति पत्नी का रिश्ता शक के घेरे में आ जाता है। अतुल की मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर और भी ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह के पास और उनसे ही जानते हैं। मनेंद्र, ये जो बताइए, अतुल की जो आत्महत्या का मामला सामने आया है उसके लेकर आपके पास क्या डिटेल है? जी, दरअसल ये मामला अतुल सुभाष नाम के एक इंजीनियर का है जो बेंगलुरु में रहते थे और 2019 में उनका एक विवाह जौनपुर की निकिता से हुआ था और ये रिश्ता 2 साल 3 साल काफ़ी अच्छा चला। 2022 में निकिता ने अपने पति अतुल के खिलाफ काफ़ी केसेस दर्ज कराए जिसमें घरेलू हिंसा और प्रताड़ित करने के मामले थे, जिसको लेकर उनके बीच काफ़ी अनबन चली और इस मामले को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में बेंगलुरु से लगातार उनको जौनपुर जाना पड़ता था और कोर्ट में उनको काफ़ी रिश्वत की भी पेशकश हुई और रिश्वत के मामले
को लेकर कोर्ट ने एक निर्णय भी सुनाया था बच्चे की कस्टडी के लिए। बच्चे की कस्टडी के लिए अतुल को 44,000 रुपया प्रति महीना अपने खर्च के रूप में देने पड़ते थे और अतुल की जो आय थी वो 80,000 के करीब मंथली जो सैलरी थी, उसमें से आधा हिस्सा उसे निकिता को देना पड़ता था घर खर्च के रूप में, जो कोर्ट ने तय की थी। और इसी को लेकर वो काफ़ी परेशान थे, लगातार सुनवाई के लिए उन्हें जाना पड़ता था और इसी मानसिक अवसाद में अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। अपने बेंगलुरु वाले घर पे अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह मामला काफ़ी तूल पकड़ा और इस मामले को लेकर अब पूरे देश में एक नई बहस भी छिड़ गई है। क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद बाकी जो पति पत्नी हैं उनको अपने रिश्ते के बारे में और भी खुलकर बातचीत करना चाहिए कि कोई संकट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? इस मामले के सामने आने के बाद में पति पत्नी के रिश्तों में एक बहस भी छिड़ गई है कि उनके रिश्तों में किस तरह का आपसी सामंजस्य होना चाहिए, जिसको लेकर वो रिश्ते को आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन अभी आधुनिक काल में पति और पत्नी दोनों ही जॉब में रहते हैं, जैसा कि इस मामले में भी था। दोनों की जो अतुल सुभाष की पत्नी थी वो दिल्ली में जॉब करती थी और अतुल बेंगलोर में जॉब करते थे, दोनों जॉब में थे, तो जॉब का भी प्रेशर रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे बड़ा एक सवाल रहता है कि दोनों के बीच प्यार बने रहने के लिए समय सबसे ज़रूरी है। दोनों के बीच समय मिलना, साथ में एक गुड टाइम स्पेंड करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले के सामने आने के बाद में डेफिनेटली ये सवाल उठ रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्तों को किस तरह अपन बना के रख सकते हैं। मनेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह। और रिश्तों की जब भी बात होती है तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे अलग होता है। पति की जिम्मेदारी होती है कि पत्नी की भरपाई करे, उसकी हर जिम्मेदारी को समझे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी अतुल ने अपनी ई लीला समाप्त कर ली। कुल मिलाकर मामला भी पुलिस ने अपने संज्ञान में ले लिया है और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ किस तरह का सबूत मिलता है और क्या किस तरह का इंसाफ मिलता है, जिसको लेकर हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जानते हैं कि मुंबई के लोग इस पूरे घटना को लेकर क्या सोचते हैं। हालांकि बहुत कम लोग बोलना चाहते हैं इस पर, लेकिन जिन्होंने भी जो भी कुछ कहा उसको हम एक बार सुनते हैं, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दिव्या मेहता ने। जिस देश में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती हो, जिस देश में नारी को दुर्गा सरस्वती के रूप में पूजा जाता हो, आज उसी देश के एक बेंगलोर के इलाके से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। 34 वर्षीय अतुल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 34 वर्षीय अतुल ने आत्महत्या कर ली है। कारण है पत्नी ने पति को हरास कर दिया। पत्नी जो है उनकी निकिता, उनका निकिता नाम है, और निकिता ने अतुल को इस कदर हरास कर दिया कि अतुल ने आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं इसी बात पर क्या सोचते हैं मुंबई कर। आपका नाम? किरीट भी ठक्कर। आप कहाँ रहते हैं? चारकोप गांव। चारकोप रहते हैं। तो ये जो मामला चल रहा है कि एक पत्नी की वजह से एक पति की जान जा चुकी है, बेंगलोर का एक मामला है, सुर्खियों में बना हुआ है, इस पर क्या बोलेंगे आप? कुछ कायदे कानून से काम करो, जो होता है वो हो क्यों नहीं रहा है बराबर, बस बराबर है। मतलब कायदे होने चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए कायदे तो वैसे लड़कों के लिए होने चाहिए। तो सबके लिए कायदा होना चाहिए, उसके लड़के लड़की के लिए नहीं। जो भी गलत काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो बेंगलोर में हुआ है ये मामला, इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ऐसा है कि जो भी हेरेसमेंट करते हैं लेडीज़ और जेंट्स, उसको पहले से अंदर ही डाल दो, फिर उसका सुनाई करो, तो मालूम गिरेगा कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि उसका वो उसने तो ऐसा किया, उसका फादर मदर को भी उसने किया कुछ कि भाई ये केस लगाया लड़की ने कि उसका फादर मदर ऐसा था ऐसा था ऐसा ऐसा कुछ है ना, सब चीज़ वो ऐसा उसको इतना 10-12 केस मारे के मार दिया था उसने। उससे अच्छा पहला अंदर डाल दो लड़की को, बाद में उसको सुनाई करो तो बराबर हो जाएगा, फिर मालूम गिरेगा क्या है क्या नहीं है वो। आपका नाम? संतोष। संतोष जी कहाँ रहते हैं आप? मैं अपना नानुकरवाड़ी मेट्रो में बाहर। नानुकरवाड़ी में रहते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में मामला चल रहा है, बेंगलोर में एक एआई इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर बहुत अत्याचार किए थे। उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आजकल ये चल ही रहा है ना, सभी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा है। पर क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। अब हम लोग की तरफ भी कुछ हुआ कानून उठना चाहिए ना, जैसे कि लड़कियों की तरफ कानून उठता है ना, जैसे लड़कों की तरफ भी कुछ होता है ना, तो ऐसे कानून आवाज़ उठाना चाहिए। ये जो हुआ है वो गलत है? ये गलत ही है ना। उन्होंने अत्याचार, यानी लड़की अत्याचार, कोई भी लड़की या कोई भी को अत्याचार करेगा हम लोग सहन करेंगे।
और हम लोग अत्याचार करेंगे तो अत्याचार है। जो समझो सही है या गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन जो कानून ना सभी की तरफ से सही बनना चाहिए। तो ये थी मुंबईकरों की राय। अब फिलहाल अब देखना होगा इस मामले पर आगे की अपडेट्स क्या होती है। क्या अतुल की निकिता को गिरफ्तार किया जाता है, क्या कोई एक्शन लिया जाता है? तो देखा आपने, मुंबईकरों ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल फिर भी होता है कि पत्नी या पति जब एक दूसरे से प्रताड़ित होते हैं तो क्या यही रास्ता बच जाता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली जाए? और भी तो रास्ते हैं, लेकिन अतुल का अनुभव कुछ और ही था। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे निराशा मिली और उसने जो अंत में कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को गंगा जल में नहीं किसी गटर में बहा देना। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उसकी मनस्थिति कितनी टूट गई थी। निश्चित रूप से एक बार फिर से पति पत्नियों को आज की तारीख में इस घटना को सबक के रूप में लेते हुए अपने रिश्तों को एक बार ज़रूर टटोलना चाहिए कि उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक तो है। डीसी का डंका में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे डीसी न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।